नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी एवं जीआईसी जहाँ कहीं भी जीएस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 37 का प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहला है, किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है? वह है, तो वह कौन सी मृदा है जो नमी रोक कर रखती है तथा सिंचाई की कम आवश्यकता है? तो उसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मृदा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा संथाल छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये सुमेलित नहीं है। नहीं पे हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि आजकल नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा ए हो जाएगा। और एक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, यहाँ और आ गया है, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसीलिए तो फिर से प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने है? तो छठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो इसका हो जाएगा 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, अनुसंधान की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है यह है। तो वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है, तो वह हो जाएगा अब 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्सरा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस ही ऐसा एक संयंत्र है जो शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं को यहाँ हम गोला कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। आइए थोड़ी सी इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। वर्ष 2005 में उन्होंने, वो जब मुख्यमंत्री 2005 में बने थे, तो उसको शुरुआत लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत उन्होंने किया था 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। थोड़े से इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया है। इसकी विषय वस्तु, इसकी थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके सम्मान में यह जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे और उसके परिणामों की चिंता पर विचार करना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो हो जाएगा इसका परमा क्रिसिस को चुना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। परमा क्रिसिस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। परमा क्रिसिस ऐसा शब्द है जो निरंतर उथल पुथल के युग में जीने का वर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? तो तो ये हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय राज्य ने शुरू किया है। थोड़ी इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2 नवंबर 2022 को मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना, ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के तो कानराड के संगमा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएगा कि मेघालय के राज्यपाल कौन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये हो जाएगा रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर
21 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये हो जाएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं? तो वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा टिम बर्नर्स ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, याहू गूगल एवं MSN है, तो ये क्या है? याहू गूगल एवं MSN है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट साइट्स हैं ये सब तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो 24 का कौन लेता है निर्णय? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, भूमि विकास भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो भूमि विकास बैंक का जो कार्य है, दीर्घकालीन ऋण किसको कृषकों को उपलब्ध कराना। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण बैंकिंग से। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे बड़ा प्रचलित माप नहीं होगा? ये माप है, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये माप होगा, ये माप है। तो इसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेबर पार्टी। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की सत्ता थी। आइए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 37 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1896। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।